नमस्कार, हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है रिएक्शन वीडियो में। शबनम की प्रेगनेंसी पे चर्चा। टेंशन नॉट, हम है ना आप लोगों को प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए कि शबनम प्रेग्नेंट है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी मुझे लगता है कि 1 महीना तो हुआ नहीं होगा शबनम की शादी को, राइट? तो इतनी जल्दी शबनम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये सवाल उन लोगों से है जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने में न जाने क्या क्या मिर्च मसाला चटकार आपने देखा है, चटकार चटकार न्यूज देखा है। और उस न्यूज के बीच में जब व्यूज की कमी आ गई तो एक ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दिए ये लोग कि शबनम प्रेग्नेंट है। आखिर में ये अफवाह उड़ा कौन रहा है? कौन उड़ा रहा है? आप पॉइंट को पकड़िए। ये अफवाह खुद शबनम और शबनम के घर वाले उड़ा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या जरूरत है ये बताने की कि हम डांस नहीं कर सकते? बताने की कोई जरूरत है मुझे? आप लोग बताइए। या लिखने की जरूरत है? आप तो वैसे भी वीडियो बना रहे हो शादी के बाद, कोई ये तो आपसे पूछने गया नहीं है कि आप क्यों नहीं डांस कर रहे हो, क्यों डांस कर रहे हो, क्यों नहीं डांस कर रहे हो, क्यों बैठ के वीडियो बना रहे हो। पूछने पर तो आप मजबूर कर रहे हो। आप उस पॉइंट को वहां पर रख रहे हो कि जिसपे जनता बोलने पे मजबूर हो जाए। अब आप डांस करके वीडियो नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आग में हवा डालने का काम कर रहे हो। अभी डांस नहीं कर सकते तो ऑडियंस है, किसका किसका मुंह बंद करोगे भाई? ऑडियंस आपकी गुलाम थोड़ी है। और मैं देख रही हूं कि शबनम और शबनम के जो पति देव जी हैं, बुग्गू बुग्गा, शादी के बाद से इनका जो तरीका है बात करने का ऑडियंस से, बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला हो गया है। एटीट्यूड में ये लोग बात करते हैं। ऑडियंस को कैसे डील करना चाहिए, इस टाइम पे इन लोगों का वो लैंग्वेज आप लोग जाकर देखिए कि ऑडियंस के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। उस ऑडियंस से, जिस ऑडियंस से इनको व्यूज मिलता है ना, वो चाहे निगेटिव आपको बोले या पॉजिटिव बोले, दोनों से व्यूज मिलता है। उसके बाद से इनकी ननद का वीडियो आता है, ये इमली खाती हैं तो कि आजकल भाभी को खट्टी चीजें खाने का बहुत मन कर रहा है। क्यों? इमली, खट्टा खाना, ये सब चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? और ये ऑडियंस इतनी पागल थोड़ी है। आप दिखाते जाओ दिखाते जाओ दिखाते जाओ, उसी चीज को लेकर लोगों के मुंह में उंगली डालने के लिए मजबूर कर दो कि तुम लोग बोलें। और उसके बाद से जब लोग सच्चाई बकने लगे तो ये लोग क्या करते हैं कि इस ऑडियंस को आकर उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जितनी जल्दी ऊपर चढ़ाता है ना ये ऑडियंस, उतनी जल्दी नीचे गिराता है। अभी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आएगी तो जमीन पर ही लोग मिलेंगे। तो मैं बता दूं कि ये जो शबनम की प्रेगनेंसी को हवा उड़ाई जा रही है, ये कोई और नहीं, शबनम और शबनम के ससुराल वाले हैं। ऐसी चीजें, ऐसे टाइप की वीडियो ला ही क्यों रहे हो कि लोग आपसे पूछें क्यों ला रहे हो? और जब ला रहे हो तो मुंह बंद कर लो। ऑडियंस तो पूछेगी, ऑडियंस आपकी गुलाम नहीं है, आप ऑडियंस के गुलाम हो। और ऑडियंस का जबान आप कोई नहीं होते हो बंद करने वाले, कोई नहीं होते हो। और स्पेशली शबनम से कहूंगी कि ये जो तेवर है ना, संभाल के रखिए मैडम। जिस तेवर से ऑडियंस के सामने ससुराल वालों को पाकर, पति को पाकर अपना अचानक से तेवर जो चेंज किया है, उस ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस आपको उस टाइम पर सपोर्ट दी थी, जिस टाइम पर टूट कर आप बिखर गई थी, उस ऑडियंस को इस तरह से आप इस तेवर में बात करोगे, ये ऑडियंस जिस तरह से आपको चढ़ाई है ना, उसी तरह से नीचे गिरा देगी। तो मेरा मानना है कि ये जो एटीट्यूड, ये जो तेवर अचानक से आपका बदला है ना, अपनी बहनों के लिए रखिए, उसमें कोई वो नहीं है, बहन बहन का मैटर है, बहन के लिए रखिए, लेकिन कम से कम
एटीट्यूड और तेवर ऑडियंस को मत दिखाइए। जितना नरमी रहेगा ना उतना ही ऑडियंस आपको प्यार करेगी। वो एक गाना सुना होगा ना, अभी ये दौलत नई नई है, तो ये जो रुतबा नया नया आपने पाया है, नई नई शादी हुई है, नया नया पति पाया है, तो ये अचानक से जो तेवर है आपका 7वें आसमान पे पहुंच गया है। और जो खानदानी रईस होते हैं ना, उनका ऐसा नहीं होता एटीट्यूड, और आपका एटीट्यूड बताता है कि नई नई चीजें पाई हैं इसलिए उड़ रही हैं। जमीन पर आते देरी नहीं लगेगा, और यही इसी ऑडियंस के सामने एक दिन ऐसा आएगा कि बिलबिलाते हुए नजर आएंगी। तो क्यों नहीं, आपको ये सजेशन देती हूं कि जमीन पर ही रहकर रहिए ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूं कि आपका तेवर एकदम 7वें आसमान पे पहुंचा है। मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे किस बहन को मुंह तोड़ जवाब दोगे? अगर आपका वो थंबनेल चोरी कर रही है, आपके हिसाब से, मुझे तो नहीं लगता कि आपका थंबनेल वो चोरी कर रही है। आपके हिसाब से ये जो एटीट्यूड में बोला है कि हमारा किसी से अब रिश्ता नहीं रहेगा, ये वही रिश्ता है जिसने तुम्हें टूटकर बिखरने से बचाया था। शायद तुमने वो एहसान भुला दिया है नए रिश्तों को पाकर। जब गरम गरम खून होता है ना, उस टाइम पे जो उसमें आदमी होश खो बैठता है। जब पुराना होता है ना खून, तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता। आज उसी रजनी के लिए तुम्हें पछतावा हो रहा है कि मैं भी गलत थी। तो एक दिन आएगा, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, पछतावा होगा। आज थोड़ा सा गर्मी है, आज थोड़ा सा माहौल गर्म है, आज थोड़ा सा गुस्सा है अपनी बहन से। वही हो ना तुम, जिस बहन के लिए तुम पैरों पे गिर के माफी मांगने को तैयार थी कि मेरी बहन अगर गुस्सा भी हो जाएगी तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। अचानक से तेवर चेंज। तो ये बचाकर रखो, तुम्हारे लिए एक दिन ये तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। इतना जल्दी आसमान पे नहीं उड़ जाना चाहिए। जमीन पे इंसान जब गिरता है तो बहुत दर्द होता है। शायद हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लगें, लेकिन तुम्हारे लिए ये बेहतर है। आज लोग गाली क्यों दे रहे हैं? तुम्हारे बदलते स्वभाव से। ये स्वभाव जो है तुम्हारा, अगर ना बदलता तो लोग गालियों के जगह प्यार देते कि तुम्हारा तो ये अच्छा स्वभाव है, तुम किसी की सगी नहीं रही हो, जिसके साथ जाती हो काम निकल जाने के बाद उसको बदनाम कर देती हो। अरे तो क्या हो गया, वो बड़ी बहन है, क्या हो गया, आमना सामना हो गया तो माफी मांग के आगे निकलती। घट नहीं जाओगी, या तुम्हारा शरीर नहीं घट जाएगा, या तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप के बाद जब तक तुमको समय काटना था अपना, याद करो, तुम अपना समय काटने लगी, तुम्हें ससुराल में ठोकरें मिलने लगी तो रजनी के पास गई, वहां समय काट लिया, वहां से बदनाम हुई, तो समय काटने के लिए रूपा के यहाँ तुमने पनाह लिया। और जब तुम्हारा पूरा समय कट गया तो आज लात मारकर खत्म। कहाँ के तुम और कहाँ के हम। तो ये ससुराल ना जिंदगी भर के लिए रहता है, लेकिन कभी ऐसा वक्त आता है कि आपको लगता है कि कहीं घूमने जाएं अपनों के लिए। जिस भाई की याद आ रही है आज जिस मौसी की याद आ रही है कि मेरे मायके के नाम पे भाई भौजाई हैं, मौसी हैं, उनके पास जाएंगे, तो क्यों नहीं तभी भाई के पास चली गई। आज भाई, तुम उस भाई की भी सगी नहीं रहोगी, ये भी मैं बता दूं कि उस भाई को भी लात मार दोगी, जैसे कि 2 बहनों को लात मारा था। तुम किसी की सगी नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा नाम सच में लोगों ने, जो ऑडियंस ने रखा है ना, गिरगिट से भी ज्यादा तुम रंग बदलने में माहिर हो। तो औकात किसी और को दिखाना, यहां पर अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं तुमको औकात दिखाने के लिए, और जब जिस दिन वो लोग औकात दिखाने पे उतारू हो गए ना, तो तुम्हारा जमीन के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। जो बड़े बड़े सपने देखकर बैठी हो ना, वो सपने खंडहर में तब्दील हो जाएंगे। तो ऑडियंस का बद्दुआ मत लो, प्यार लो, थोड़ी सी अपनी जबान में मिठास लाओ।
अगर दो बात कोई बोलता है इग्नोर करो, तब जाकर ऑडियंस तुमको प्यार करेगी कि चलो जाने दो, बड़ी है ना। ये तेवर दिखाकर कुछ महारत हासिल नहीं कर लोगे तुम, मुझे ऐसा लगता है और ऑडियंस को भी लगता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाई हूं कि मैं देख रही थी, मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी मैं जाने नहीं देती कि लोग अफवाह उड़ाते हैं, पहले खुद अफवाह उड़ाते हैं और फिर सारा ब्लेम ऑडियंस पे डाल देते हैं। तो मैं बता दूं कि ये प्रेगनेंसी का जो अफवाह है ना, ये खुद इन्होंने उड़ाया है। और आज शबनम का बोलना था कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप लोग, अभी मेरा सपना पूरा करना है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो भैया ये अफवाहें आप खुद उड़ा रहे हो, तो पहले अपने तरफ से बंद करो, ऑडियंस बंद हो जाएगी। मैंने ये जो इनका बहन बहन का चल रहा था ना कंट्रोवर्सी, और ये आकर धमकी दे रहे थे हर रोज हर दूसरे को, चुप रहो नहीं तो ये हो जाएगा वो जाएगा। मैंने तब भी बोला था और अब भी बोल रही हूं कि शुरुआत आपसे ही हुई है तो बंद आप ही करोगे, ऑडियंस नहीं बंद करेगी। तो जिस बात की अफवाह आप उड़ा रहे हो उस बात को यहाँ पर आप खुद यहाँ पर आकर सफाई दो। ऑडियंस का काम है आपके अच्छे आपके बुरे चीजों को एक्सपोज करना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी वीडियो से किसी को भी यहाँ पर तकलीफ नहीं होगा, और जिसको भी तकलीफ हुआ हो उसको तहे दिल से मैं उससे माफी मांगती हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। बाय बाय।